राम राम। बैठ जाओ बेटा। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय दशनाथ। अपने अपने इष्ट देव को याद कर सकते हैं अपने, क्योंकि 25 दिसंबर के बाद जो है वो फिर से रूटीन में जो टाइम टेबल है वो आज से शुरू हो रहा है पहले की तरह। हाँ जी, तो कौन सा गेम पढ़ना है? फुटबॉल। दुनिया का सबसे लोकप्रिय गेम फुटबॉल, सोकर कहते हैं जिसे, चीन में जिसे सुचू भी कहते हैं, जापान में कैमारी कहते हैं। तो अलग अलग देशों से विकसित हुआ एक गेम। आप में से कितने बच्चों का फुटबॉल में इंटरेस्ट है? ये इंटरेस्ट वाले हैं। और गेम कितनों का है? वेरी गुड, 3 जनों का। तो शुरू करते हैं अपने। जैसे और गेम जिस तरीके से पढ़ते थे, या इसके बारे में सामान्य बातें पहले कर लें जी, क्योंकि एक दिन में पूरा होने वाला नहीं। मार्कर जनरल इंट्रोडक्शन आप हेडिंग लगा के छोड़ लो बेटा, कि पैर से बॉल द्वारा स्कोर करना, गोल करना, जिस गेम का टारगेट हो वो कौन सा गेम है? फुटबॉल है। और कितने खिलाड़ी होते हैं फुटबॉल में? टोटल प्लेयर ऑप्शन 14, 15, 16, 18। ठीक है। और 11 + 7 कह लें आपने। ठीक है जी। ये 2 टीमें, जैसे उदाहरण लेते हैं, सबसे बढ़िया मैच आज तक का ग्रेटेस्ट फाइनल जिसे कहा जाता है, अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस 2022, उसी के उदाहरण से शुरू करते हैं। मैं समझा देता हूं पूरा, उसमें सारा इतिहास भी आ जाएगा, मैदान भी आ जाएगा, उपकरण भी आ जाएंगे, नियम भी आ जाएंगे। और लास्ट में जो है, चाहे वो आज पूरा हो चाहे कल, वो पूरा एक मैच की जो हाईलाइट देख लेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जो बच्चे ना भी जानते हो कि फुटबॉल क्या है, तो उस कुछ चंद सेकंड के जो वीडियो में या मिनटों के वीडियो में अपने जान लेंगे कि ये गोल पोस्ट है, ये लाइन हाफवे लाइन है, ये सर्कल सेंटर सर्कल है, गोल एरिया कौन सा है। तो बताइए कितने मिनट का खेल हुआ था वो? क्या 45, 15, 45 कह लें अपने। एक सामान्य खेल 90 मिनट का 2 हाफ में होता है जी। जो मैदान होता है वो किस आकार का? आयताकार। लंबाई उसकी मतलब एग्जैक्ट लंबाई जो है वो, अगर मीटर और गज दोनों में 120 गज और 110 मीटर। हमें एक आंकड़ा जो याद करना हो, ठीक है, क्योंकि गज और मीटर, क्योंकि ये गेम विकसित कहां हुआ था? इंग्लैंड में। और इंग्लैंड जिस पद्धति को फॉलो करती है वो फुट, पौंड, सेकंड बताया होगा ना, एफपीएस। और दुनिया मानती है किसको? एमकेएस को। जो स्टैंडर्ड पद्धति है वो मीटर, किलोग्राम और सेकंड में जो बिलीव करती है। तो ये गेम जो है वो एक आयताकार मैदान में खेला जाता है। यहां उसका है भी थीम, इसमें से ये जो मैदान है बनाना नहीं पड़ेगा। देखिए जी, आपके सामने ये आयताकार मैदान जो है वो सॉकर का मैदान है। इसमें जो लंबाई है, एक बार मैं उसको मीटर में लिखूं तो कितना मीटर बेटा? 110 मीटर। 2 हाफ कितने कितने के? 55 के। ये जो लाइन है जिसे गोल लाइन कहते हैं, ये 75 मीटर। कितना? आप जो सुनना चाहते हैं आ जाएगा जी, टिका ले, 75 मीटर। अब जो है ये एरिया जो है इसे कहते हैं गोल एरिया। क्या कहते हैं? गोल एरिया जो है वो उस भाग का नाम है जहां क्या बना हुआ है? गोल पोस्ट। क्या बना हुआ है? अब ये तो मतलब मैदान बना है, हम उपकरण के रूप में उसको मान लेते हैं। एक बार दर्शा रहे हैं बेटा, ये कितना लंबा होता है? इसकी लंबाई कोई अंदाजन 24 फुट लंबा। 24 फुट संगोपांग हो जाए, ठीक है। मीटर में पूछेंगे तो 7.32। अब दिक्कत आती है कि याद कैसे रहेगा। तो आपको क्या ये पता है कि 4 फुट में 1.22 मीटर है? कैसे पता है?
ये हमने एथलेटिक्स में पढ़ा है कि दो लाइन के बीच की दूरी, लेन की विड्थ कितनी होती है, जो रनवे होता है उसमें चौड़ाई कितनी होती है। और कोई क्रिकेट में भी कहीं को जिक्र आया, कौन सी क्रीज, पॉपिंग क्रीज, पूरा बल्ला प्लस हत्ता 1 पॉइंट, इतना याद रह सकता है। तो आप चाहे फुट में याद कर लो, कितने फुट, 24 फुट। तो 4 फुट में 1.22, और ये 4 का 6 गुना है, तो वहां पेपर में इतना टाइम होगा, 1.22 को 6 से गुना करना, उत्तर क्या आ जाएगा, 7.32। 24 फुट लंबा और कितना फुट ऊंचा, 8 फुट। कितना फुट, क्या मीटर में रखना पड़ेगा 8 फुट, बताओ कितने मीटर हो गए, 2.44। क्लियर है। एक डाटा जो हमने याद किया है वो हर जगह काम में, मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस की मेमोरी जो है वो कमजोर है, तो उसका जो है, फिर अगर टीचर को अपने बच्चों के कमियों का पता है और उसके बावजूद भी संशोधन नहीं है, तो फिर वो अच्छा टीचर नहीं है। और इसके अलावा अंदर जो गहराई है गोल पोस्ट की, वो कितनी होती है, 3 से 4 फुट। कितना, अभी हम वो देखेंगे, उसमें क्लियर हो जाएगा। ये बीच में बड़ा सा सर्कल बना हुआ है, इसे कहते हैं सेंटर सर्कल। क्या कहते हैं बेटा, सर्कल है तो इसकी क्या होगी, कोई ना कोई त्रिज्या भी होगी। त्रिज्या होती है 9.15 मीटर, 9. ये सेम दूरी दोबारा याद रखनी पड़ेगी। यहां एक जो पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर सर्कल बनता तो इतना ही होता है। ये जो दूरी है वो भी है 9.15 मीटर। क्लियर है। अगर मैं इसमें व्यास पूछ लूं तो क्या ये 18.30 हो जाएगा। क्लियर है। और यहां से इस पॉइंट की दूरी जिसका नाम है पेनल्टी स्पॉट, क्या नाम है, कितना दूर है पेनल्टी स्पॉट, 9.15। और अब मैं दूसरी दूरी अगर आपको यह बताऊं कि ये गोल पोस्ट के बिल्कुल सेंटर से कितने मीटर दूर है, 11 मीटर। कितने मीटर। इस स्पॉट का जब वो हम वीडियो देखेंगे आप प्रयोग पाएंगे कि वो कहां यूज होता है। स्वाभाविक सी बात है कि ये जो गोल पोस्ट है ये किसी टीम का गोल पोस्ट है और उसका काम क्या है कि अपने गोल पोस्ट की क्या करे, वो रक्षा करे। इस रक्षा के दौरान अगर इस एरिया में वो क्या कर दे या इस एरिया में क्या कर दे या यहां क्या कर दे, तो यहां अलग अलग प्रकार की क्या होगी, पेनल्टी होगी। फर्क पड़ता है ना कि फाउल गोल पोस्ट से कितना दूर हुआ है। हम फील्ड हॉकी पढ़ कर आए हैं, याद है आपको, तो कुछ चीजें उसमें से कॉमन हो जाएंगी बेटा। इस एरिया का नाम गोल एरिया और इस एरिया का नाम पेनल्टी एरिया। क्या नाम है। अब ये पेनल्टी एरिया कितना लंबा चौड़ा है, नाम यहां लिख लेते हैं, मेजरमेंट वहां कर लेते हैं बेटा। इसमें जो है ये जो दूरी है ये दूरी है 5.5 मीटर। कितना, ये भी 5.5 और ये दूरी भी कितनी, 5.5। क्लियर है बेटा। ये एल शेप बन रही है सेम, 5.5 और 5.5। और ये जो पूरी लंबाई है बेटा, ये लंबाई याद नहीं करनी पड़ेगी। जैसे ये एल आप बता रहे हो कितना है, 5.5, ठीक है। ये कितना है, इसके सीध में 5.5 और बीच में क्या है, बीच की दूरी तो वो गोल पोस्ट ही है और गोल पोस्ट 24 फुट का है। और कितना बताया था आपने, 7.32। तो क्या ये सामने वाली दूरी जुड़ नहीं जाएगी, बोलो कितना हो जाएगा, 18 पॉइंट। यानी गोल पोस्ट को मैं कह सकता हूं 18.32 इंटू 5 पॉइंट। क्लियर है। गोल पोस्ट की चौड़ाई 5.5 मीटर, लंबाई 18.32 के 3 भाग 5.5, 5.5 और 7.32 क्या है, गोल पोस्ट की लंबाई। क्या है, ठीक है। और इसके अलावा ये एरिया पेनल्टी एरिया, ये भी याद नहीं करना पड़ेगा। अगर हमें इतना पता हो कि 5.5 और 5.5 कितने होते हैं, 11, तो यहां से इस जगह से ये दूरी 11 मीटर है। कितनी मीटर है, 11 मीटर है। क्लियर है।
अब ये 11 है तो ये भी क्या होगा बेटा? तो मुझे बताओ 11 और 5.5 कितने होते हैं? 16.5। तो यानी इस भाग से यहां तक ये दूरी कितनी हो गई? 16.5। और इसके सामने से ये दूरी भी कितनी हो गई? 16.5। जोड़ने पर कितना आया? 33। और 33 में क्या जुड़ेगा? 7.32। कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 40.32। अब जो डाटा है वो मैंने तो बनाया नहीं है, जिन्होंने बनाया है वो संस्था है FIFA, या इसका एक बोर्ड है IFAB, इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड, जिसका मुख्यालय ज्यूरिख में या म्यूनिख में या लुसाने में या जिनेवा में। आपने लुसाने बोला तो ये तो गलती हो गया। जिनेवा में कहीं है ही नहीं, मतलब किसी भी खेल की संस्था का नहीं है, और ढेर सारी चीजों का है। ज्यूरिख कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में ज्यादातर मुख्यालय लुसाने में है। उसके अलावा 2 ही जगह है, एक तो माइस और एक ज्यूरिख। माइस में मुख्यालय पड़ा था बास्केटबॉल का, और ज्यूरिख में मुख्यालय। और स्विट्जरलैंड में कोई भी मुख्यालय खेलों वाला 99.99 वो कहां जाएगा? लुसाने। वापस आते हैं तो ये नियम उनके हैं। तो कोई पूछे पेनल्टी एरिया की माप बोलो, 40.32 गुणा कितना? गुणा, फिर बोला रह गया थे, ये 5.5 है और ये 11 है, तो ये सारी दीवार 16.5 कितनी है? 16.5। तो हम मिनिमम याद करेंगे, मैक्सिमम रिलेट करेंगे, तो फायदे में रहेंगे कि डाटा हमारे पास बहुत कम हो। 5.5 और 5.5 का दुगुना 11, दोनों को जोड़ने पर क्या आया? 16.5। वापस आते हैं, इस लाइन का नाम होता है बेटा टच लाइन। क्या नाम है? साइड लाइन को क्या कहते हैं फुटबॉल में? और एंड लाइन को हॉकी में बैक लाइन कहते हैं, और फुटबॉल में गोल लाइन कहते हैं। कौन सी लाइन? गोल लाइन। और बीच वाली लाइन बहुत सारे गेमों में सेंटर लाइन है, लेकिन यहां नाम क्या है? ये ध्यान रहे, हर गेम का अलग अलग एक नाम है। और ये सर्कल क्या कहलाता है? सेंटर सर्कल। अब आखिरी चीज पूछ रहा हूं, ये जो है ये कहानी, ये छोटा सा डी जो नजर आ रहा है, हालांकि इसमें गलत बना, इसके बराबर होना चाहिए, नहीं बनता छोटा भी, इतना छोटा भी नहीं रहेगा जी, क्योंकि यहां से इस बिंदु से एक वर्त खींचा जाता तो उसकी त्रिज्या सेम रहती जी। तो इसका नाम होता है पेनल्टी आर्क। क्या नाम है? पेनल्टी आर्क का मैं ये पूछना चाहता हूं, ये पॉइंट गोल पोस्ट से कितना दूर है? पेनल्टी आर्क की हद कितनी दूरी पर है? कितनी? 20.15। क्लियर है? क्योंकि यहां तक की दूरी कितनी है? 11, और आगे कितनी है? तो ये तो मैदान हो गया जी, ठीक है। और रूल की बात करें तो रूल कितने होते हैं फुटबॉल में? 17। कितने? 17। और पहला रूल है द फील्ड। फील्ड मतलब मैदान, जो आपने पूरा पढ़ लिया। ये जो पढ़ा था वो कौन सा रूल था? पहला रूल था। कितने रूल है? दूसरा बॉल का रूल है, तीसरा प्लेयर का रूल है, चौथा इक्विपमेंट का रूल है, पांचवा जो है उसमें रेफरी है, छठा अदर ऑफिशियल है, सातवां ड्यूरेशन है। ऐसे करते करते मैं सारे बता सकता हूं। जब हम नियम पढ़ेंगे तो उसमें चीजें आ जाएंगी। लगाओ भूमिका इसकी। फुटबॉल दुनिया का, भूमिका बनाते हैं इसकी। फुटबॉल दुनिया का या विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल है। क्या सबसे पुराना खेल कह सकते हैं इसको? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो कौन है? हाँ, या तो एथलेटिक्स को मान सकते हैं या किसको? शतरंज को मान सकते हैं। लिख लिया? सबसे प्रसिद्ध या लोकप्रिय खेल है, जिसकी शुरुआत यूरोप से मानी जाती, लेकिन अतीत
मिस्र, लेकिन अतीत, अतीत मतलब इतिहास, इतिहास। मिस्र, चीन, मिस्र, चीन, जापान, मिस्र, चीन, जापान, फ्रांस आदि से जुड़ा हुआ है। ये इस गेम की भूमिका है बेटा, कि ये गेम जो है ना विकसित भले ही कहाँ हुआ हो, यूरोप में हुआ हो, लेकिन इसका जो इतिहास है वो अलग अलग देशों से जुड़ा हुआ है। तो अगर अब इसके नाम भी होंगे फिर, क्योंकि दुनिया में अलग अलग जगह पर कोई गेम अगर विकसित होगा, जैसे चेस का जिक्र आया तो चेस भारत में विकसित हुआ तो नाम क्या था, शतरंग या चतुरंग, क्योंकि बनाने वाले व्यक्ति का नाम चतुरंगा पंडित। वो गेम जब ईरान में गया तो वो चतुरंग को शतरंज बोलने लग गए, और उन्होंने वो जो हाथी था उसकी जगह, गज जो था उसकी जगह उन्होंने ऊंट, बिशप को जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया। और जब ये इंग्लैंड में गया तो उसका नाम चेस हो गया, और मोरा जो है वो उन्होंने वजीर को क्या कर दिया, रानी कर दिया। तो नियम भी बदल जाते हैं, नाम भी बदल जाते हैं। नाम की बात करें तो नाम लिखो इसका सुचू, चीन में इसे क्या बोलते हैं बेटा, सुचू बोलते हैं, और जापान में इसे केमारी बोलते हैं। ये दोनों ही नहीं आए हुए, तो मैं क्यों लिखा रहा हूं। तीसरा जो आया हुआ है हरपास्टीन, क्या नाम है, हरपास्टीन। कहां बोलते हैं, मिस्र में, बिल्कुल इजिप्ट, मिस्र में बोलते हैं। तो इसलिए लोग इसका आदि जननी मिस्र को भी मानते हैं, लेकिन सामान्य जो पेपर में जो है ज्यादातर खेलों की जो मां है वो इंग्लैंड है। 22 गेम आपके सिलेबस में, उसमें से 10 में जननी जो है आप टिक किस पे लगाएंगे, इंग्लैंड पे। तो लिख लो दोनों चीजें, पहले लिख लो जननी, हाँ एक नाम इंग्लैंड का सोकर भी है, अन्य नाम जो है कहते नहीं तो कहते हैं सोकर, चौथा नाम वर्तमान नाम। और ये पूरा यूरोप बोलता है, अकेला इंग्लैंड नहीं, सोकर। जननी इंग्लैंड, और जनक बताओ फिर भी, जनक कौन है, नाम तो है ही, वॉल्टर कैंप। जनक कौन है, वॉल्टर कैंप। आप गौर करें, इसमें ढेर सारे जो है वो व्यक्तियों के नाम आ सकते हैं। मैं इसको रिलेट करूं, अगर बैडमिंटन या फिर बास्केटबॉल का जनक पूछूं आपसे, चेस का जिक्र हो ही गया है, बॉक्सिंग का अगर जनक आ जाए, या फिर हॉकी या क्रिकेट। मेरे कहने का मतलब यह है बेटा कि मैंने जो आपको करवाया है वो एक क्रम में करवाया है, एक फाइल में करवाया है। आप अब उसे अगर रैंक वाइज पढ़ेंगे तो एक बहुत ही बढ़िया मैट्रिक्स बन जाएगी चीजों की, चीजें जुड़ जाएंगी। उदाहरण के लिए अगर मैं इस बात को इस प्रकार से जोड़ूं कि एक हेडिंग लगे खेल के संघ, जितने भी खेल है, कितने गेम है आपके सिलेबस में, 22 गेम है, और उनके हम संघ अगर पढ़ना चाहें, एक तो अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल, और एक कौन से, राष्ट्रीय। ये अगर पढ़ना चाहें, ये टेबल बनाने का प्रयास करें तो एक नंबर पे क्या, एथलेटिक्स आएगा, और एथलेटिक्स का अंतरराष्ट्रीय संघ बोलो वर्तमान नाम, और राष्ट्रीय संघ बोलो बिना देखे रिकॉल करके AFI। क्या नाम है, आप इतने जने हो, मैं अकेला हूं, देखते हैं आप पहले बोलते हो कि मैं बोलता हूं जी। वर्ल्ड एथलेटिक और AFI स्थापना बोलो कब हुई, वर्ल्ड एथलेटिक
1912, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है? मोंटी कार्लो। कोई दिक्कत नहीं, एक जना भी जवाब दे कोई दिक्कत नहीं है, ते सारा बेड़ा हो, ठीक है। कहीं ना कहीं तो चिंता मत करो, अपने फुटबॉल तक आते आते जो है, हाँ चीटिंग नहीं करनी है बस। और एएफआई की स्थापना 1946, नाम था इसका डबल एएफआई, नाम क्या था? एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो फिर उसका भी असली नाम बता दो। IAAF पूरा नाम, इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन। फिर नाम बदला, फिर एक बार और नाम बदला, ठीक है। नाम इसके 3 रहे हैं, वेरी गुड। और मुख्यालय बताने की जरूरत ही नहीं है, भारत में नई दिल्ली है। दूसरा गेम बैडमिंटन। आपके पास टाइम है कि आगे क्या आने वाला है ये, और देखो मेरे को तो टाइम नहीं है, मैं तो लिखूंगा, बताऊंगा, उस पॉइंट पे रहूंगा। बोलो बैडमिंटन की संस्था बोलो। हाँ जी, BFI। अब जना तो 7-8 बनस क्या सारी लिख लियोगा, कोई नहीं कोई। BAI मर बाजो, हाँ मैंने अंतरराष्ट्रीय पूछा है। IBF पक्की बात है, इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन कब बनी? 1900, अब एक 32 है एक 34 है, 1934। और भारत में भी सेम ही 1934। संस्था का नाम बाई, ठीक है। यहां नाम है IBF, यहां नाम है BAI। ये कब बनी? 1934। एक और बात, 2 बैच बैठे हैं, ये देख लेते हैं भी, जो लास्ट सर्वाइवल है वो किस बैच का बचता है? एक उत्तर ही देने वाला हो, इसको थोड़ा सा जल्दी उत्तर नहीं बोलना है, ठीक है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं बैच वाइज में कि किसको उत्तर आ रहा है जी। अब मेरा सवाल ये है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, कितनों को पता है? अंतरराष्ट्रीय संस्था का मुख्यालय कहाँ है, कितनों को पता है? 3 जनों को पता है। लुसाने है? नहीं है, कहाँ है भाई? अरे वाह, बड़ी जल्दी आ गए। कुआलालंपुर, ठीक है। जो आप ये याद कर, लुसाने, माइस तो फीबा का है, आने दो उसको। उस आपने उत्तर याद कर रखा है, पर्सन से कोई मतलब नहीं है। बंद कर ले कॉपी भाई, कॉपी की जरूरत ही को नहीं। ये क्या है, मैं बैठी हूं सामने तो चिंता ना कर। इसका मुख्यालय कहाँ है? कुआलालंपुर, ठीक है जी। और बाई 1934 बनी कहाँ? अरे वाह, अरे वाह भाई वाह, कहाँ बनी? ये ऑनलाइन वाले भी, बाई कहाँ बनी? पुणे में बनी, 1 चेन्नई, 2 और कोई? मलेशिया इसका बेटा कोई ना, टाइम है आपके पास, कहां बनी होगी? और लिखवाया मेरे ख्याल से मैंने, दिल्ली में बनी और दिल्ली में ही है। जो और नाम आपको याद आ रहे हैं वो गुवाहाटी, ग्वालियर, वो अलग अलग संस्थाओं के, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं इसमें। तीसरा गेम बास्केट, तीसरा गेम बास्केटबॉल। जल्दी बोलो इसमें संस्था। फीबा संस्था कौन सी है? फीबा कब बनी? इतना टाइम नहीं, आगे फुटबॉल ही पढ़ना है। फीबा 1932, हाँ 32, ठीक है। हाँ जी। और भारत वाली संस्था का नाम पहले तो IBF। एक दो जना फिर बोले अब बे नाम है तो हम BFI, बिल्कुल BFI, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ। और ये राजस्थान का राजकीय खेल है, ठीक है। राजकीय खेल में आपके ये हाल है, क्या है? BFI कब बनी? 1900 तो है ही, ये जोर से बोलना है 1900। आगे कोई नहीं।
46 एक ऑप्शन, 50 दो, ये कब बता रहे हो? कहीं दो कुड़सुकड़ो क्यों हमने 1932 कन्फर्म है ये? बिल्कुल 1932 BFI। देखने का मतलब ही क्या रहता है? हाँ जी 1950 राजस्थान ने अपनाया था बिल्कुल 48 में। आगे देखो, बाकी सन में वो भी नहीं है, ये तो अपने खुद को चैलेंज लेके देखें। सन भूलना कोई वो बड़ी बात भी नहीं है, कोई समस्या नहीं है। वो एक चैलेंज है कि अपने कितना भूल रहे हैं। मेरे मुकाबले जवान नहीं होते। उसके बाद क्या आता है? बॉक्सिंग। याददाश्त का कोई फर्क होता होगा उम्र के साथ। बॉक्सिंग जो है, जसनाथ मैंने इसलिए बोला कि 36 नियम होते हैं। मैं जसनाथी हूं और 36वां साल चल रहा है जी, ठीक है। 35 पूरा होगा, 36वां साल है, तो केड़ा कोई अक्ल आई जे, कोई याद रही जे? बताओ संस्था बोलो बॉक्सिंग की, वर्तमान नाम कोई पूछ रहे सारा नियम IBF। और इतना टाइम था आपके पास तो बॉक्सिंग की संस्था। वो जो तो बापड़ा मगर जाको नहीं, वो भारतीय संस्था को है। गलत दिखन लाग रहे थे। आईबा तो भारत की है। ये इतना बोल, ये तो भारत और शुक्र ही मानना आ याद है, मतलब ही को नहीं हो। ये भारत की है, ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन। दुनिया वाली पूछी है मैंने, 2 बार हार गए, मतलब 4 अक्षरों में पूरी क्लास। हरियाणा ओ कदम आ गया। ये है IBA, सिर्फ ऊपर वाले में हैप्पी हटाना है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, और अपने वाले में ए हटाना है, ऑल इंडिया बॉक्सिंग। बोलो मुख्यालय बोलो, लुसाने। और स्थापना 1946 IBA। एक बार दोहरा दूं, एक बार देख लो, इतना कॉन्फिडेंस ध्वस्त है? और कोई 46 के अलावा? है पीछे दाढ़ में काला है ना, बिल्कुल मुझे आप खुद को लग रहा है जो दूसरा जवाब आ रहे हैं। IBA 1900, ये सही है 1949, ओके रिपोर्ट। और ये भी सही है 1946 लुसाने। आगे देखते हैं, 2-2 के सेट में लिख रहे हैं अपने। नेक्स्ट गेम बोलो, सेस की संस्था। ये तो एक टॉपिक है। आप मेरा पैटर्न समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आपको टीचर बनना है, ठीक है। टीचर बनना है तो कुछ खुद रिलेट करना सीखना है, और ना हो तो उसके लिए आपने हमें पैसे दिए। मैं खुद आपको तरीका बता रहा हूं कि मैंने आपको पढ़ाया है फाइल वाइज। पहली फाइल इतिहास की, दूसरी फाइल मैदान की, तीसरी फाइल उपकरण, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं प्रतियोगिता। 7 फाइल थालापोरे रीजन। अब आपको एक फाइल खोली हमने इतिहास में। इतिहास में भी एक पन्ना फाइल है, वो पूरी फाइल में से एक पन्ना संघ का। और संघ को अगर आप ऐसे जोड़ के पढ़ेंगे तो फिर जो आपको सन मुश्किल लग रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? आसान हो जाएंगे। कुछ तो याद रह जाएंगे। आगे लिखो भाई, अगला लिखो, क्या बताओ? चेस में फिडे की स्थापना भाई 1924। अरे कहाँ हुई? अरे भाई वो एक तो उत्तर आओ इन बापड़ी ने, अकाल पूरे दिन जिद्दी खातर, ठीक है। पेरिस में स्थापना हुई। मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, ठीक है। उसके बाद में भारत वाली संस्था का नाम, भारत वाली संस्था, अरे बहुत पढ़ने देखने लग रही है, बाहर पढ़ने को लग रही भी। मैं दोनों सामने आई कांटेक्ट में रखा, तू नहीं चाकर देख ले। मैं ऐसी भेड़ 738 ला रगड़ चराई, अरे अगर माड़ी थे मान के चलो 1500 नेड़ तो मैं चराऊंगा। तो पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि आपको टीचर बनना है। ये जो एटीट्यूड, जो नजरिया है ना, वो आपको टीचर बनाएगा। AICF ऑनलाइन ने लाज रखी है आपकी,
तीसरी बार हारने से बच गए। AICF। और कब बनी? नाम ही कौन था, पूरा नाम चलो, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। 1900 तो आयु पड़ी है, अगले डब्बे की बात है 1927। उसके बाद में चेस के बाद क्रिकेट की संस्था बोलो भाई, ICC। पूरा नाम, असली नाम पहला ओरिजिनल इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। जको टप्पे की संस्था है, बहुत हरवाण कौन लाग रहे हो, ठीक है। थोंडे की बिल्ली होते, रट्टाफिकेशन वाली, या पावलो का गंडक होते, ठीक है, वो भी रट्टाफिकेशन है। स्किनर के चूहे होते तो ऐसा नहीं होता जी, ठीक है। ICC इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, नाम बदला 69 में, और स्थापना कब हुई? हाँ 1900 तो पक्का, 9 बिल्कुल सही है, 1909। और ऑनलाइन वालों के पास तो ये भी लिबर्टी है कि वो देख भी रही हैं तो ठीक है, फिर भी ये मान के भी कोई समस्या नहीं है जी। ये मुख्यालय कहां था, थोड़ा सा बताना। दुबई। अरे भाई, बोलने से पहले कोई थैलेमस ऐसे बोलता है, मालिक क्या बोल रहे हैं, मैंने नसवार सुननी बंद करो। चेन्नई सबसे ज्यादा जो है वो बढ़िया खिलाड़ी कहां के हैं, चेन्नई के हैं, तो वो वहां था, लेकिन अब मुख्यालय का है दिल्ली है, तो ये दुबई में है। 1909 में फिर नाम बदला, क्या किया, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, फिर नाम बदला इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और भारत वाली संस्था BCCI, पूरा नाम बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, इन इंडिया, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, ठीक है। ऑफ आ जाएगा CC से पहले, और ये आ जाएगा CC के, CC समझते हैं, है कोई मोटिवेट हो, कहा आई गए, इन्हीं को कहते तो कन्ना रखते रहे। कहा है ये मुख्यालय भाई, वानखेड़े कहा है, मुंबई में। यानी कुछ ऐसे मुख्यालय हैं जो दिल्ली के अलावा है, वो याद रखने, बाकी सारे। हाँ 1928 क्रिकेट है, फिर ये तो पता ही होगा। आगे नेक्स्ट गेम बोलो, कौन सा, दोनों बारी वासी ले गए, पूरा नाम या हाँ फील्ड हो। नहीं, मैं वो जो उच्चारण सुनना चाहता हूं उसकी बात कर रहा हूं। गेम तो मुझे पता, मैंने पढ़ा है उस क्रम में। फील्ड हॉकी संस्था बोलो भाई, अरे वाह, ये तो लेटेस्ट न्यूज थी। आखिरी गेम तो यही पड़ा था, बंगाल। अरे वो भारत दिखन लाग रही है, इंटरनेशनल पूछी है। हाँ इंग्लैंड में के तो उठा भी हम बनी कटे, वो सवाल है वो जो मन है। ठीक है मीना जी, बढ़िया काम किया। FIH क्या है, FIH फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी कब बनी, 1924 बिल्कुल, फिडे के साथ ही, सेम यही तो बात हुई थी, आई बात है नहीं सारे ने। 1924 और मुख्यालय कहाँ है, लुसाने, इसका मुख्यालय लुसाने। बनी का वो छोड़ो, ब्रुसेल में बनी थी, वो पूछूंगा तो आपको लिखवाया नहीं है, वो तो मतलब ही नहीं है, तो मुझे कोई जीतने से मतलब नहीं है। वो एक ऐड आती है ना कि वो एक माँ दौड़ रही है अपने बेटे के साथ कि इसे जीतने की आदत तब लगेगी जब, भाई सेम बात भी था ना, जीतने की आदत, मैं तो हार्श हूं, बात साफ है, बात साफ है कि मैं हारूं तब नहीं लगे वाह हमें मम्मी ने रा दी हो, तो मैं वो ब्रुसेल छोड़ी होती यार भी कोई बात नहीं, के रहा है मतलब आयरन के रहा है, गरीब ने के गरीब मार देवे जी। उसमें नेक्स्ट भारत वाली संस्था दो है ना, IHF और
संस्थापना कब? ये तो जस्ट अगले साल 1925 और HI की, ठीक है जी। और आज जो पढ़ रहे हैं वो फिर यहीं इसके साथ ही पूरा कर लेते हैं इस बात को। फुटबॉल की संस्था फीफा, ठीक है, कब हुई स्थापना? एक तो चलो जिनका गेम हो गई, फुटबॉल की संस्था फीफा है 1872, एक ऑप्शन, ठीक है जी। और 1885, कांग्रेस थोड़ी है, यहाँ थोड़ी विवाह आ जाएगा। नेक्स्ट है 1871, और कोई 1904, ब्याह के तो मैं बता दूंगा। ऑप्शन दे दो, हर चीज में ऑप्शन नहीं होता है। मेरे पास इसके बाद जो लाइन है ना वो बहुत ही गलत लाइन है, समझे? हर चीज में ऑप्शन बढ़िया नहीं। 1904, हाँ बताए तो मैं गलत क्यों? तो मैंने आपके सारे ऑप्शन बोले, कोई दोबारा बोले कि हाँ 1904, कोई बोले नहीं, सबके ऑप्शन ये रैंडम ही, हम मुंह में जो टप्पू आइड है बिन उत्तर थोड़ी मानांगा। पेपर में जगह तो टिक करोगा, बाद में भरता तो कैसे नहीं यार, मेरी गट फीलिंग यहाँ गए बाड़ू गट जाना तू जट को नहीं, गट फीलिंग होगी ना पटेसरिया की, ठीक है, थर जट फीलिंग है। और भारत वाली संस्था AIF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेड। और इसका सन पूछना तो जुल्म है, मैं नहीं करना चाहता, लिखो इसमें 1800 किए हो जैसे, कमाल है, जुबान को दिमाग से कनेक्शन को नहीं। ये तो 1904 रुपये लग के हो सी, कोई नहीं मसल। 1857 शुरू करते हैं इतिहास इसका, 1857 से। लिखिए, पहला फुटबॉल क्लब इंग्लैंड में बना, नाम था शेफील्ड क्लब। अपने जल्दी अब लिख लेते हैं, बातें काफी हो गई। 1871 ये है पहला क्लब, शेफील्ड क्लब। और अब है पहली प्रतियोगिता, इस क्लब ने आयोजित करवाई, और वो भी कहां करवाई? इंग्लैंड में, ठीक है। ये दोनों काम इंग्लैंड में हो रहे हैं, तभी तो हम जननी किसको बोल रहे हैं? इंग्लैंड को। इसके बाद में सन 1872 और अंतरराष्ट्रीय मैच हो गया। अभी पहला अंतरराष्ट्रीय मैच इंग्लैंड का हुआ वर्सेस कौन है आप बता दो? और जो जहां है वहीं हुआ, स्कॉटलैंड, ठीक है, स्कॉटलैंड। उसके बाद में 1800, ये पहली अंतरराष्ट्रीय मैच कह लो इसको आप, या अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि भारत वाली प्रतियोगिता तो 1888 में पूरे भारत में किसी भी खेल की पहली प्रतियोगिता कौन सी है? डूरंड कप है। कौन सा है? तो लिख लो, भारत की पहली प्रतियोगिता, वो अंतरराष्ट्रीय है। इसको आप मैच कह सकते हैं, इसी को आप पहली क्या कह सकते हैं? प्रतियोगिता कह सकते हैं। वो क्या था? राष्ट्रीय था, इंग्लैंड लेवल पे था। और एक साल में ही ये गेम इतना फेमस हुआ, और हम पर इंग्लैंड जो है वो राज करता था, तो भारत में भी गेम आना ही था। डूरंड कप के बाद वो कौन सी प्रतियोगिता है बेटा? जो दूसरी प्रतियोगिता मानी जाती है भारत में, हॉकी पढ़ा था हमने, जो बाइगटन कप कह लीजिए या बीटन कप जो है वो दूसरी है। पहली कौन सी है? लिखो, यह किसी भी खेल की, लिख लेना नोट लगा के, यह किसी भी खेल की भारत की प्रथम प्रतियोगिता है। यह किसी भी खेल की भारत में होने वाली प्रथम प्रतियोगिता है। कब हुई है? 1888 में। आया हुआ सवाल है किस खेल से जुड़ा है डूरंड कप? तो जवाब फुटबॉल। आया हुआ सवाल है कि पहला डूरंड कप कहां हुआ? शिमला। तो आप लिख लेना शिमला।
और शिमला कहाँ है? आपने भी कभी प्रॉमिस किया होगा भी शिमला घूमने चलेंगे या शिमला घुमाऊंगा, तो बाद में जब आप अपनी जेब देखते हो तो आपको तो एक हरा शिमला लेना पड़ता है, उसको धागे से बांध के घुमाना पड़ता है कि हमने शिमला घुमा दिया। कितनी सुनी बात चली, क्या करो थे। लिखो इसमें डूरंट कप जो है, क्या लिखना है आपको, क्या चाहते हो? यह भारत में किसी भी खेल की पहली प्रतियोगिता है। जब तक है ना आ जाए तब तक आपके पूरा हाँ जिसोरो को नहीं उधर हो। हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल। आगे लिखते हैं अपने नेक्स्ट 1904 बात की थी अभी हमने। 1904 में क्या हुआ है? हाँ, फीफा की स्थापना। 1904 फीफा की स्थापना। पूरा नाम लिखो भी इसका, फेडरेशन। एक छोटा सा इसमें बेटा एक चीज लिखना आप, ये जो 1871 में प्रतियोगिता हुई थी ना, इसी साल एक संघ बना था जिसे पहला फुटबॉल संघ कहते हैं। उससे क्या ये चीज क्लियर हो जाएगी आपको। और उसका नाम था एफए। क्या नाम था? एफए, फुटबॉल एसोसिएशन। कब बना था? इसी ने ही प्रतियोगिता करवाई थी। ठीक है, ये जो मैच करवाया जा रहा है पहला या पहली प्रतियोगिता जो है वो ये क्लब का एक नेक्स्ट वर्जन कह लो। ठीक है, इंग्लैंड में क्लब का एक आप यूं कह सकते हैं ट्रेंड है। ठीक है, अपने अपने गेमों के लिए वो अपने स्तर पे क्लब बनाते हैं और जो क्लब बेहतर हो जाता है वो संघ बन जाता है। और एफए ये नाम जो है इस्तेमाल हुआ किसमें बेटा? फीफा में। समझ में आ रही बात? ये एफए वही है जो 1800 तब से बन रहा था, लेकिन इसको अंतरराष्ट्रीय बड़ा रूप कब दिया गया? 1904 में। क्लियर है? मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिख लेना क्योंकि कई बार लिख चुके हैं अपने। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। डी है तो मतलब फ्रांस है। ठीक है, फ्रांस में ये बना, लेकिन मुख्यालय जो है हेडक्वार्टर कहां है अभी? ज्यूरिक में। और ज्यूरिक पूछा गया सवाल है बेटा, कहां है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की स्पेलिंग पूछ ले तो आपसे, तो आपके गांव की स्पेलिंग पूछ ले। बिंगो जो नाम थोड़ा सा मोटो है, जो माला रामपुरो, तो ये बताना बड़ा गोवा है। मतलब कुछ टप्पो ढूंढ के लेना पड़ा भी, छोटो सा नाम हुई है टीबी। बिंग स्पेलिंग भी टी और बी पिछला अक्षर लिखे ही ना, क्योंकि अंग्रेजी में जो है आतंग है। और थारो तंग किसी चीज में कौन ही, हर सब्जेक्ट में आतंग है। किस्मत का नहीं आतंग है, अक्कल शक्ल। ठीक है, बोली हो जैसी लिखो इसमें। वो तो दुखती हुई आपकी जो रग है, रोने लग जाओगे आप जी। कि ये गम भूलने के लिए तो हमने पीटीए बनना चुना है। आपने जब चुना था ना, आपको ये डिग्री जब करवाई गई थी, ये बोल के करवाई गई थी भी नौकरी तैयार ही बड़ी है, डिक ही है, कोई कौन जाना का है, जगह खाली रह जे, सीटा खाली रह जे यार। अरे छोरी तो यूं क्यों भी मंडा, मतलब तू बस फार्म भरना देना, तू पूग जी एकर एकर पेपर बैठ जिपेंगे, बाद में घरे आगे ले से भी हो पूछा जी आओ नहीं, थार भी ना जगह जगह वाह खाली बड़ी है। तो पूजा आरजू अर्चना सारी जे फुंडी जगह बीटी मतलब बन खातर डिग्री तो कर ली, अब बैठा के देख अंग तो खून बने की तो सारी हटी आ रही है। कोई मेरे साथ टांटियां पड़ती, कोई मेरे साथ बिरडाम पड़ती, समझ रहे हो, टांटी और बिरड। तो पॉइंट क्या है कि आपको जो है आपके साथ प्रैंक हुआ है, एक बड़े लेवल पे आपके साथ प्रैंक हुआ है, लेकिन प्रैंक उनके साथ बहुत बड़ा होगा जो अगली भर्ती में, मतलब ये आखिरी भर्ती मान लीजिए जो सिंगल पेपर हो रहा है, जिसमें सिंगल डे एग्जाम की पीटीआई की ये आखिरी भर्ती है, ये 99% चांस है।
ठीक है। सीईटी में जब वो प्री और मेंस कर सकते हैं, ये तो डायरेक्ट टीचर लगाना जिम्मेदारी का काम है। कोई आड़ू लटने लगा के थोड़ी वो जालोर वालों केस दोबारा थोड़ी कराना है। तो इसमें पक्का कम से कम कितने पेपर होंगे? 2। और 2 पेपर होंगे तो मित्र तू हमने ट्राई ना करी, तेरे इतने जोबा आ रहे हैं। सिंगल पेपर में 2 साल तक बीपीएड डीपीएड में और लगाया, घर का मैं पढ़ू रिपिया भेजो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताइए टीचर, अरे शाम ने टीचर की लिया बोतल, इंपॉर्टेंट बात बताई किधर ने तो उसको गरगा ने मतलब यहाँ गोली देश का नहीं वो कामयाब हुआ है। इतो माड़ी थी कोई प्रकृति को नहीं होती होनी, इतना थल्ला लागेड़ा जे कोई सरकारी नौकरी मिले है, इतनी माड़ी तो प्रकृति को नहीं होती होनी। तन्ना कौन जाका गया लिखो 1908 ओलंपिक में शामिल किया गया। मेरे पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट नहीं है बिल्कुल, और आपने जो स्पेलिंग लिखी है सर्टिफिकेट की उस हिसाब से मिलता भी नहीं है। ये जो सर्टिफिकेट की स्पेलिंग है ना, ये आपको सर्टिफिकेट दे रही है। लिखिए आप 1908 ओलंपिक में फुटबॉल को शामिल किया गया। स्वाभाविक सी बात है, पुरुष टीम खेली थी। हालांकि प्रदर्शन 1900 वाले में हो गया था, पेरिस वाले में क्लब टीम ने भाग ले लिया था, लेकिन कोई ना मैंने जी 1908 में जो है मतलब पहली बार, और ये कहाँ हो रहा है? लंदन में। और लंदन मतलब इंग्लैंड तो चढ़नी है। इसी ओलंपिक में तो हॉकी को शामिल किया गया था, इसी ओलंपिक में फुटबॉल शामिल हो रहा है। 2 बड़े गेम जिनकी जननी कौन है? इंग्लैंड है, वो अपने यहां आयोजित होने वाले पहले ओलंपिक में शामिल कर रही हैं। ये नॉर्मल बात ही है। अपने देश में अगर होगा तो हम कबड्डी और खो खो दोनों को पहली बार में शामिल करेंगे, जब हमारे यहाँ पहली बार होगा 2037 में। समझ में आ रही है बात की? वो उनके लिए पहला ही तो है ओलंपिक। नंबर तो ये कौन सा हो गया? चौथा हो गया। 1896, 1900, 1904, 1908। क्या क्रिकेट शामिल हो चुका है अब तक? एक ही बार 1900 में शामिल किया था, 2 ही टीम आई थी, सिर्फ 2, एक इंग्लैंड की और एक फ्रांस की। 2 टीमें आई, कि फ्रांस में तो हो ही रहा है। 2 जो है वो, और एक एक को मिल गया सिल्वर और एक को मिल गया ब्रोंज मिल गया। यहां ब्रोंज, वहां गोल्ड था ही नहीं। अब जको टाबर गोल्ड बोलियो नहीं, बिन जब सुनियो भी जको टाबर ब्रोंज बोलियो है, बड़ मन में क्या सोचियो कौन देख तो इतो ही कौन ठाके 2 मेडल है, एक सिल्वर है तो दूसरा गोल्ड ही होसी ए ईशा पढ़ना आज है। अब भी सगत की माड़ी हुई है भी गोन बा गोनी गोन तू है, ठीक है। तो एकदम त्या हो उसका छोरिया। हाँ लिखवाया था जी, लिखो इसमें 1908 में क्या आ जाएगा? शामिल किया। उसके बाद 1930 प्रथम फीफा वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है भाई? 1930 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है? आबले पड़ गए जवान में क्या? नहीं, पहला पुरुष फीफा वर्ल्ड कप कब हुआ ये आया हुआ सवाल है, कहां हुआ ये आया हुआ सवाल है, किसने जीता ये आया हुआ सवाल है। और इत्तेफाक से 2 नंबर और 3 नंबर सवाल का जवाब एक ही है, जहां हुआ उसी ने जीता। उरुग्वे। कौन है? उरुग्वे। तो ये तो आपका उत्तर हो भी नहीं सकता था, अपन ये तो ऐसा नाम हो गया ना, मुझे सुने दो नाम दो तो फिर नाको लगा ले। उरुग्वे कटसी पड़ा कोई अठू चाला आप उरुग्वे पुगणो जावा अनुमान करूं किन्ने मुड़ा आप 1428 में थार सासरो आसी पाटलिपुत्र आएगा पटना। हाँ जल्दी बारी बारी आवे, पर इन्ने जाए तो बहुत दूर पड़ा को परने जाना पड़ सी।
उरुग्वे जो है कौन से महाद्वीप में, चले जाओ छोड़ो भीम, एशिया। अरे भाई, अरे दिमाग से जूता भी बहुत ढीला है मेरा, कोई इतना मतलब गवार कैसे हो सकता है? दक्षिण अमेरिका, हाँ दक्षिण अमेरिका, उरुग्वे जो है, लिखो इसे, वो ज्योग्राफी वो जाने, मुझे उतने देशों का पता है जो खेल से जुड़े हुए हैं, तो उरुग्वे का तो मुझे पता है। अब उरुग्वे ने 2 बार जीता हुआ है, ये टोटल कितनी बार हो गया है? लेटेस्ट जो है ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रतियोगिता है, आप लिख लीजिए, ये फीफा वर्ल्ड कप दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रतियोगिता है। हाँ दक्षिणी अमेरिका जी, बिल्कुल, उत्तरी तो नहीं बोला था कोई। हाँ। अब इसमें मैं आपको मतलब मोटा मोटा इनका जिक्र कर देता हूं। दूसरी बड़ी प्रतियोगिता है ये, जो अभी लेटेस्ट वर्जन हुआ था वो 2022 में हुआ था। हालांकि इसमें कोई लिखने वाली चीज नहीं है, पर जब मैंने क्रिकेट ऐसे बताया था कि 75 में वेस्ट इंडीज जीता वर्ल्ड कप, 79 में वेस्ट इंडीज जीता, 83 में, तो फिर मैं इसमें भी मोटा मोटा एक अंदाजा हो वर्ल्ड कपों का। देखो इसमें जो है ना कितने संस्करण हो चुके हैं इसके? 22। कितने संस्करण? 22। और 22वां कब था? 2022। इसको अपने आराम से देखेंगे, अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस। फ्रांस ने इसे जीत लिया या हार गया जी? बिल्कुल, ये उपविजेता रहा। फ्रांस इसे जीता था 2018 में, और अर्जेंटीना इसे जीतता है 2000, और ये अर्जेंटीना का तीसरा फीफा वर्ल्ड कप है। कौन सा है? तीसरा। और फ्रांस के पास कितने हैं? 2 है। अब फ्रांस के पास 2 है तो इटली के पास भी 2 है, या 4000। देखते 2 ऐसी टीम है जिनके पास 2 है। जितने मुझे इसमें याद, मैं रिकॉल कर पा रहा हूं, एक जीतने वाली 2 टीम है। इंग्लैंड ने 1 बार जीता हुआ है, 1 बार जीता हुआ है इसको स्पेन ने, तो कितने हो गए? 2 बार जीता है इसको, एक तो फ्रांस ने, दूसरा जो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, 3 बार जीता, हाँ उरुग्वे, बिल्कुल उरुग्वे, अभी बात की थी ना, उरुग्वे ने कितनी बार जीता है जी? और अर्जेंटीना ने कितनी बार? 4 बार जीता है इसे इटली ने, और एक और टीम है। अब आप 2 बड़ी टीम मिस कर रहे हैं इसमें जी, ठीक है? अगर आप फुटबॉल को जानते हैं तो मोटी मोटी टीम तो आ गई, अब 2 ही टीम बची है जिनका नाम नहीं लिखा जी, एक ब्राजील और एक पुर्तगाल की टीम वर्तमान में बहुत बड़ी है, जर्मनी। और इस लिस्ट में यहां जर्मनी है कि ब्राजील है? यहां जर्मनी है। टॉप करता है कौन? ब्राजील। 5 बार जीता हुआ इसे ब्राजील का कोई बढ़िया खिलाड़ी? पहले ब्राजील, पहले अर्जेंटीना से रोनाल्डिनो, ये सही है। नेमार कहां से है? ब्राजील से। और यहां कोई फोटो, हाँ अर्जेंटीना का 10 नंबर वर्दी में, हाँ गोल्ड हैंड जो है वो डियागो माराडोना, क्या नाम है? डियागो माराडोना, वो अर्जेंटीना से है। और ब्राजील से वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कौन है? पेले। और ब्राजील से अब वर्तमान में ग्रेटेस्ट कौन है? नेमार। ये दोनों जो है, ये जो तस्वीर लगी हुई है वो GOAT ऑफ फुटबॉल। इसके अलावा अर्जेंटीना में 2 गोट प्लेयर, डियागो माराडोना, ठीक है? इन्होंने ब्यूटीफुल गेम कहा था, ये सवाल फर्स्ट ग्रेड PTA में आया था जी, इनका कथन। और मेसी, कौन नहीं जानता इनको जी? लियोनल मेसी। और पूरी दुनिया में सबसे अमीर खिलाड़ी पिछले कई वर्षों से CR7 क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और उनकी टीम कौन सी है? पुर्तगाल। और काइलिन मम्बाप्पे उनका मतलब बहुत बड़ा फैन, फ्रांस का कप्तान है। तो ये मोटा मोटा इतिहास है किसका बेटा? ये जो फीफा वर्ल्ड कप है। तो जितना क्रिकेट वर्ल्ड कप है उससे तो बहुत फेमस है कौन सा जी?
लिखो फिर अगला सन लिखो, ये 1930 हो गया। इसके बाद में 1937 लिखो, भारत की संस्था, नाम क्या बताया था? AIFF। 1937 में AIFF की स्थापना, 23 जून 1937। पूरा नाम लिख लेना, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। और कहां बना? हाँ जी, दिल्ली में बना। तब तक राजधानी जो है ना शिफ्ट हो चुकी थी 1911 के बाद। दिल्ली, मुख्यालय कहां है? दिल्ली। आगे लिखो बेटा, 1948 भारत ने, या भारतीय पुरुष टीम ने लिख लो, भारतीय पुरुष टीम ने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया। पहली बार भाग लिया। कहां हुआ था भाई? ये लंदन में। याद है हॉकी में इसमें हम गोल्ड जीते थे। कप्तान कौन थे भाई? किशन लाल। और 52 में केडी, और 56 में बलवीर सिंह सीनियर या बलवीर सिंह दोसांझ। किताब का नाम बोलो उनकी, द गोल्डन हैट्रिक। और उस आदमी की किताब का नाम बोलो जिसे द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिला है, अर्जुन पुरस्कार भी मिला है और खेल रत्न। किताब पूछी है मैंने, टच प्ले नहीं है। टच प्ले उनके गुरु की किताब का नाम है, जिनका नाम है प्रकाश पादुकोण। नहीं, प्रकाश पादुकोण को तीनों नहीं मिले हुए। वे ऑफ माई लाइफ ऐसा तो कुछ और है, किसी और खिलाड़ी का है। प्लेइंग इट माई वे तो सचिन की किताब है। मिक्स हो रही है चीजें। शटलर्स फ्लिक, पक्की बात है, लॉक कर दिया जाए। क्या ये पीवी सिंधु किताब नहीं है? द शटलर्स फ्लिक, बिल्कुल ये किसी किताब है, फुलेला गोपीचंद की। और फिर पीवी सिंधु का नाम आया तो फिर नाम बताई दो। शटलिंग ऑन द टॉप, ठीक, वेरी गुड। तो किताबें जो है, कोई भी चीज याद आए उसके साथ 2-4 चीजें और मिक्स कर लेंगे तो डाटा याद रह जाएगा। और पेपर में एलिमिनेशन ही खेलना है जी, एलिमिनेट करना है। जो बढ़िया तरीके से एलिमिनेट कर पाएगा, अब एलिमिनेट मतलब नॉकआउट, यानी 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में हम इतनी तर्क शक्ति से पहुंच जाए कि ये 2 नहीं हो सकते, जो बच गया उसमें से ये होगा। तो आप कर पाएंगे तो आप मतलब सेलेक्ट हो जाएंगे, नहीं तो आप खुद क्या हो जाएंगे? नॉकआउट हो जाए। जो बढ़िया कर पाएगा वो सेलेक्ट हो जाएगा और वही डिजर्व करता है। ये तो मानेंगे ये 900 पद आए चाहे ये 2000 पद आए, इनमें डिजर्व कौन करता है? जो बढ़िया अपनी मेहनत कर रहा है, जिसके पास तर्क शक्ति अच्छी है। क्योंकि सरकार जो है उसको एक परमानेंट नौकरी दे रही है, जीवन भर उसको तनख्वाह देगी एक काम के लिए। तो वो बुद्धिमान व्यक्ति कैंडिडेट चुनना चाहते हैं, चाहे वो लड़का और चाहे लड़की हो, चाहे वो किसी धर्म का और चाहे वो किसी जाति का। उनको एक टीचर चाहिए। हमारे अंदर वो काबिलियत है तब तो ठीक है, नहीं तो जिसमें है वो फेयर इनफ है। ये कंपटीशन है, और कंपटीशन जो है वो व्यक्ति को एक भय के अंदर लेके जाता है। ये स्वभाव है व्यक्ति का कि जब भी कंपटीशन होता है तो भय होता है, और भय से जिताती है उसकी साइकोलॉजी, कि हम कैसे उस चीज को हैंडल कर रहे हैं। पेपर का प्रेशर, वो जो 2 घंटे है ना, 10 से 12 बजे पहला पेपर होगा 13 सितंबर को, और मैं 12 बजे लाइव होऊंगा। 100 में से 100 बात है ये तो, ठीक है, क्योंकि पहला पेपर तो हो चुका होगा, तो उसमें साइकोलॉजी के सवाल, क्योंकि पेपर आने के बाद 2, 5, 7, 10 मिनट जब तक आएंगे तब तक ये जो है मैं बात करूंगा। मैं उस दिन को दोहरा रहा हूं कि क्या होगा जी। अब सवाल कोई से भी आए हो, मैं ये नहीं है कि मैं 1 बजे लाइव आऊंगा, भी घंटे पहले देख गया जाए कटे कटे है 12 मतलब 12 पेपर पूग जाए, 12:05 पर पेपर पूग जाए, 12:14 पर पूगते ही मां लगा देंगा। पढ़ाईडो है जब तो बेरानो चाहिए जमा सीधो कि सावल से मेहनत करेडी है, एर जे कोई ना सीख बाटेड़ो है तो फिर तो लुगी आनो पड़सी, अगले दिन आनो पड़सी,
फिर बताना पड़ सी भी हाँ वो हटसी है, मैं इं करके भी बतायो नहीं, तो जड़ दिन से इ आप बता लाग रही हूँ, जब बता सकूँ, जब तो मेरे पर हेड आए हुए नहीं तो टाटा खत्म, गुड बाय, गया। आप भी गए, मैं भी गया। ये लड़ाई जो है ये तो दो तरफा है ना, ठीक है। आप अगर लग जाएंगे तो भी मेरी लड़ाई जारी रहेगी, और तभी ही जारी रहेगी। थे ही तो मेरा औजार हो, फिर मेरा औजार मतलब जंग तो जद लागे तो भतीजड़ा है ना है, बोला छोटा है। लिखो इसमें, जब ये समझ आएगा तो आपको बहुत दुख होगा। आगे लिखो 1948 के बाद इसमें एक ऐड करो, लेकिन भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, हेडक्वार्टर कलकत्ता नहीं है क्या सर? AIFA नाम नहीं है बेटा, कल्याण चौबे में भी अभी इसका कोई नाम चेंज हुआ है। वर्तमान में जो चीजें हैं इन 2-3 वर्षों में कुछ चेंज हुआ है तो देख सकते हैं अपने। देखिए, लेकिन भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1956 में आया, और हमारी टीम 4थे स्थान पर रही। ये हमारा फुटबॉल में आज तक का बेस्ट है। आज तक का ये हमारा क्या बेटा, क्लियर है? तो भाग कब ले रहे हैं अपन ने, लेकिन बेस्ट परफॉर्मेंस 4th प्लेस 1951 में। अब 51 में क्या हुए थे, एशियन गेम। तो लिख लीजिए फुटबॉल को एशियन खेलों में शामिल किया गया। फुटबॉल को एशियन खेलों में शामिल किया गया। कहाँ हुए थे? ठीक है, लिख लीजिए। आगे लिखो 1991। अब तक जो चीजें हो रही है वो तो हो रही है पुरुषों की, ठीक है। अब महिलाओं का वर्ल्ड कप हुआ है। लिखो प्रथम महिला विश्व कप 1991, प्रथम महिला फुटबॉल विश्व कप कहां हुआ भाई? वुमेन्स क्या है वर्ल्ड कप। अब मान लीजिए आपको नहीं पता है, मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं। 4 ऑप्शन तो तब काम के ना जब पहली बार सुनाओ, ठीक है। 4 ऑप्शन तब मिल सकते हैं जी। ध्यान से ईमानदारी से सोच के आपको अंदाजा लगाना है कि ये कहां हो सकता है। एक ऑप्शन है इसमें इंग्लैंड, एक ऑप्शन है इसमें इंडिया, एक ऑप्शन है इसमें चाइना, एक ऑप्शन है इसमें फ्रांस। चार ऑप्शन। कल्याण चौबे लिखा आपने, वो ऐसा हो जाता है ना, आप भी जो अपनी तरफ से तो मैसेज में कुछ और लिखते हो 143, वो समझता कुछ और है। बताओ क्या उत्तर आएगा? फ्रांस, इंग्लैंड वाले कितने हैं? कितनों लगता है इंग्लैंड उत्तर हो सकता है? भी तुक्का है हमारे तो इसमें 1.5 लोगों का तुक्का है तो ये 1 पर साइज मैटर। 2 नंबर मतलब फ्रांस 2 नंबर। फ्रांस के लिए 3 हाथ है। इंडिया 1-2 जनों को इंडिया लगता है, और चाइना है बिल्कुल। ये वो ऑप्शन है जो मतलब अंदाजा ना लगे, सामान्य पर आपने अंदाजा लगाया क्योंकि आपने पहले पढ़ा हुआ। और तो चाइना का कोई सीन ही नहीं है, दिमाग में चाइना कैसे आए जी? लिखिए, या ऐसे भी हो भारत भी लिख दियो, चीन भी लिखियो है, में भी ऑप्शन देते समय लिखिए 1996। आखिरी बात, आखिरी चीज सन लिखो 1996 ओलंपिक में महिला फुटबॉल को शामिल किया गया। तो ये हो गया सन वाला काम, और अब ये है मैदान मेरा बनाया हुआ है, आप बनाओ मस्त। ठीक है, इतिहास पूरा है बेटा, और अब मैदान में ये पूरा का पूरा ड्रॉ कर लो। एक चीज बची है, ये जो कॉर्नर पे है ना, इसका नाम क्या है? ये जो है इसका नाम, ये आर्क था, पेनल्टी आर्क। ये है बेटा
कॉर्नर आर्क, और कॉर्नर आर्क की जो त्रिज्या होती है वो होती है 1 मीटर। कितने मीटर? 1 मीटर। बाकी डाटा लगभग मैंने इसमें लिख दिया है, बना लीजिए। एक बार मेरा जवाब, क्या सवाल क्या बेटा? बिना सर्टिफिकेट वाला पीटीए बन सकता है क्या? हाँ बिल्कुल बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिना सर्टिफिकेट आप पीटीआई बन सकते हैं। ये किसी को अगर भ्रम हो तो मैं भ्रम वो दूर कर देता हूं, ठीक है। 0 नंबर के साथ बने हुए हैं पिछली भर्तियों में, और ये जो पीछे फोटो लगी उनमें से एक फोटो वो है 0 नंबर के साथ। तो अब तक तो बनते आए हैं, अब कोई ऐसा कोई रूल नहीं है जो रोक सके, है? केस करेंगे, ये रूल नहीं। तो अब ये चीज, जिस चीज में रूल ना हो, ये अगर रूल के खिलाफ होता तो एक बात होती। हित तो पता नहीं कौन कौन मार रहे हैं, आप जो पूरी की पूरी भर्ती खा जा रहे हैं जी, वो आपका व्यक्तिगत निर्णय है इसमें, ठीक है। बिना सर्टिफिकेट अब तक तो बनते आए हैं बेटा, और वो ज्यादा मेहनत कर लेते हैं, उनके पास 0 नंबर होता है, इतनी सी बात है बस। कुछ ऐसे कॉलेज भी तो है ना जो बिना सर्टिफिकेट के बीपीडी करवाते हैं, या पहले करवाते थे, जब तक ये थे तब तक बन सकते हैं, अब तो ऐसा नहीं है। तो मीना जी यही सवाल था या इसके अलावा भी कोई है? और बकरियों से निवेदन है कि फाउल 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 लिखना नहीं है, ये समझाने के लिए था, ठीक है। जो खुद को गॉड समझते हो तो आप गॉड एम्बर कैपिटल नहीं, स्मॉल लेटर में। कि सर आपने बनाया था, हमने ऐसे कैसा छाप लिया। एक 110 मीटर लंबे का मतलब समझते हैं आप? 2 बीघा ज्यादा है लंबो। जो बोर्ड में छोटो सा लगे वो चीज, लाइन की मोटाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। हाँ तो 5 सेंटीमीटर को नहीं 5 इंच हुआ है, इंच सेंटीमीटर बहुत फर्क हुआ है। किंग की हाइट वो उपकरण में देख लेंगे, 8 फुट है, 8 फुट हाइट है, मीटर में 2.44। वो मत लिखो, अभी उपकरण में लिख लेंगे अपने, चिंता मत करो। लाइव क्लास दिखाओ सर। अच्छा अंग मुंह के है ना भाई, मसा को ढंगी क्लास आज लगी है, अगला मूड ना सोचे मैं यूट्यूब पर चढ़ाऊ नाम दे के यूट्यूब कॉपीराइट मार दे कि ये तो अफ्रीका के जंगलों में का सीन है, आपने कैसे दिखा दिया ये? भाई मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। अरे आप ही छोड़ रहे वीडियो पूछे हैं जगह अब स्कूल में पढ़ने लग रहे हैं, बिन डा लगे भी क्लास में एक भी जे लागे को, अरे वो तेरे पंथी आवे को माए तो वो तो बम गिर जे कि फैक्ट्री को उजाड़ दो जो आगे नुकसान पैदा करे। तो लाइव तो नहीं दिखा सकते क्योंकि देखने वाले की जान माल की हानि जो है ना वो उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। सर 100 सीट भी आई तो राकेश मीणा का नाम जरूर आएगा पीटीए में। क्या बात है, बढ़िया बात है। मैं यही तो कह रहा हूं, चाहे वो राकेश मीणा हो चाहे वो कोई भी हो, मैं ये कितनी भी सीट आई उसमें अगर अपने परसेंट ना दिया विद्यासागर ने तो फिर क्या दिया? सिलेक्शन तो देना ही देना, परसेंट देना भी है। हमारी चौथी पंथी काट के मेल दो, जीती थन भर्ती काट नहीं बीती काट लियो, पर बा बिंगा तान कही जाएगी मैं ललकार तो मरूंगा जब मैंने कोई इसो बैच ला देखो भी हाँ अब आप ललकार मार्स का ए तो थार से बात लाग रही मैं आज कोई समझो तो कोई बात को नहीं, पर थार पर फिर मैं कह दी तो अब थे देखो थे अब तो बना दिखाना पड़ सी भी मैं आने देखो थे इसी लेदरिया के सामने मेरे कॉन्फिडेंस देखो थे, मेरी छाती जरा थे
ये बात का मैंने एक्स्ट्रा नंबर मिलना चाहिए नहीं। मुझे लगाना तो पड़ती 2-3 कैमरा संग पंग वायरल हो जाए अपनी बता। हाँ बे तो आज ही हाँ फिर क्या किसी के मुड़ के तो ना पढ़ाई हो। नहीं सच में ये सीटी वाली बात तो मान के चलो बेटा। औरंद क्या मी थारमू जो रे जैसी बिन तो फेस करना पड़ सी वो तो बहुत डरो ये ना देखो भी हाँ माँ खत मजा 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 करते लाग गया कहीं तो मानने बैठे भी हाँ ठीक है वो तो लग रही यहाँ और तेरा तारी घंटी कल लाग रहा वाह गुरु जी तो टाइम पास करा लाग रहे आप तो लाग गया ज्वाइनिंग लेटर तेरा नहीं मिला वो सीधी सी बात है। ओ बैम है हाथ को आया मुंह के ना लगा और आपके साथ तो कई बार हो चुका है। याद है 10वीं 11वीं फर्स्ट ईयर त्रिभुज याद नहीं आपको? कमाल होगी। आप वो ट्रायंगल भूल गए आप? याद है ना? हाँ तो आप थे बादुड़ी थी फिर कोई और आया ठीक है तो हाथ को आया मुंह के ना लगा। लिखिए इसमें आगे ये मैदान हो गया। उपकरण लिखो 1908 वो घटू याद है। पुरुष ने भाग कब लिया लिखवा दिया। विमला जी आप लेट है बोलो जुबान केसरी। विमल से याद आया मुझे। लिखिए इसमें उपकरण या इसको भाषा में लिखाऊं पहले ये हाँ मैं ही लिखा थे कि ना कर लियो। थे मैं तो घरे ही देख ले करो लाइव देख ले गुदड़ा में काम जो है। इसमें जो नाम है जैसे कईयों को ऑनलाइन मिला हुआ है तो उसका एक ऑनलाइन शुरू में नाम देने का हमारा ये पर्पज ये है कि फेर टापर नहीं छुट्टी मारता बाकी बिना संको को नहीं आया है भी आपने कर ले आज तो पढ़ लेंगे वह स्वांश तो ही बना है। जो ऑनलाइन में और ऑफलाइन में फर्क है कि इंटेंसिटी का भी इसमें आपको ये है कि अगर एक दिन भी नहीं गए या 2 दिन लगातार छुट्टी ले ली तो कितना डाटा जो है वो चला जाएगा। तो जब आप ज्ञान के प्रति ऐसे होंगे तो अपना साथ टेम्परेरी है ठीक है। बाकी में प्रभाव परमानेंट रखने का मेरा काम है वो देखते हैं बड़े नहीं छोड़ा तो छोड़ेंगे। आपको भी ऐसे आप किसी से मिलो तो प्रभाव ऐसा हो कि अगले को लगे भी आपा क्यों मिल लिया जीवन ने कोई न्यारी दिशा दी इं ना कि वो खत्म होने मिले 20 दिन बाद मैं कौन जिंदगी यात्या हो रही है। आप किसी से मिलो तो ऐसे मिलो नहीं तो टाली करो। मैं वैसे मिलने की बात नहीं कर रहा हूं। मिलो न तुम तो हम घबराए मिलो तो आंख चुराए हमें क्या हो गया। लिखो इसमें माप लिखते हैं पहले तो मैदान की माप या आकार ही फिर जब इतना खर्चा हो ही गया मालिक। आकार है आयताकार आयताकार माप है इसकी मैं दोनों में लिखवाता हूं। गज में है 120 गज गुणा 80 गज। ये भूलने वाली रकम ही नहीं है। 100 से 20 ज्यादा है और 100 से 20 कम है। दूसरा मीटर में 110 मीटर इंटू कितना है पीछे एक डाटा लेना हो तो नहीं तो इसकी रेंज है। इसकी पूरी एक रेंज है कि इतने से इतने मीटर कितने से कितने 90 से 120 मीटर इंटू हाँ ये वाला क्योंकि अगर क्योंकि जगह बहुत ही ज्यादा है बेटा। ये 3 बातें क्यों लिख रहे हैं आपको डाटा जो याद रखना बस ये याद रखें। कारण क्या है आप इसको संख्या को थोड़ा सा इसको डिकोड करते हैं। आपको मैं उस भाषा में समझाता हूं जैसे आपको समझ में आता है। बीघा जानते हो आप? बीघा बीघा मतलब के 165 बाई 165 आगे फुट के गज के पाउंडा के फुट तो 165 फुट लंबा और 165 फुट चौड़ा। तो
अगर मैं ये कहूं कि 2 बीघा एक साथ बने हुए हैं तो दूरी कितनी होगी बेटा? ये कितनी हो जाएगी? ये सारी दूरी मान लेना एक बार को, ये स्क्वायर बन रहा है, हाँ जी, ये दूरी 330 फुट हो गई, पक्की बात है। ये कितना मीटर है? 1 मीटर में फुट कितने होते हैं? 1 मीटर में 3.28 फुट, मोटे मोटे 3.25 फुट। 3.25 से गुणा करोगे ना इसको तो ये 8.5 समझ जो पहले 120 गज है। 1 गज में कितना हुआ है? 3 फुट हुआ है, पूरा पेट 3 फुट हुआ है, तो 360 फुट। और ओ कितो फुट बने हैं? 330। ओ 2.25 बीघा लंबो है। कभी टप्पड़ आओ गई हम बीघा माकर कोई साउपा को टेम लगा है तो लाइन ही है कोई 5 सेंटीमीटर में नाको कौन लगा है? अड़ चाहिए 5 इंच मोटी, लगभग 12 सेंटीमीटर। तो लाइनों की मोटाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर, तो बहुत लंबा है। अब इतनी जगह किसी स्कूल में ना हो तो एथलेटिक्स के बाद सबसे बड़ा ग्राउंड किस खेल का है जी? फुटबॉल का है। इसलिए ये रेंज मानेंगे, ये विथारगंज जगह कम है तो कोई बात को नहीं, थेट 50 कर ली और थेट है 90 कर ली। अगर इसमें उस अनुपात में वो गोल एरिया और जो पेनल्टी एरिया वो क्या हो सकते हैं जी? चेंज हो सकते हैं। लेकिन हम डाटा तो एक ही पढ़ सकते हैं, इंटरनेशनल डाटा। तो ये डाटा ये वाला है जी। लिखो इसमें मोटाई लिखो, मार्किंग लाइन की मोटाई, एमएल की मोटाई कितनी है बेटा? हाँ 5 इंच और 12 सेंट। या है बीच में, दोनों नहीं है कि 5 इंच के बाद में 12 सेंटीमीटर और है। यहाँ को नहीं भी इंच न्यारो डंगो है, वो न्यारो है। फिर भाई इसमें आता है बेटा सेंटर सर्कल की त्रिज्या, बोलो जल्दी से, 9.15 मीटर। और इसमें गोल पोस्ट लिख लेते चलो, गोल पोस्ट की लंबाई 24 फुट या मीटर में बोलो 7.32 मीटर। आप कहते हैं कि याद नहीं होता, मैं कहता हूं आप भूल नहीं सकते। 3.28 फीट किस को बदला बेटा आपने? 3.28, ये क्या? नेक्स्ट गोल पोस्ट की क्या लिखो? ऊंचाई। ठीक है, यहां जो है वो ऊंचाई ज्यादा जरूरी चीज है ना, वो चौड़ाई ना होकर वो गहराई हो जाएगी। ठीक है, ऊंचाई कितनी है? 8 फीट या फुट कुछ भी कह लो, 2.44 मीटर। और गहराई कितनी है बेटा? 3 से 4 फुट। अब 3 से 4 क्यों है? क्योंकि वो जो साइड में दिखता है ना वो कुछ ऐसा दिखता है इस प्रकार से, साइड से। तो ऊपर से क्या होता है? थोड़ा कम और नीचे से थोड़ा ज्यादा। एम्पल रूम बोलते हैं इस चीज को। हैंडबॉल में भी ये नाम है, हॉकी में ये नाम है। ठीक है, तो ये जो दूरी है वो 3 से कितना फुट है? 4 फुट। ऊपर वाली जो बार है, सामने से दिखाऊं अगर, सामने से ये ऐसा नजर आ रहा है, ये क्रॉस बार होती है बेटा। ये क्या है? क्रॉस बार। इस क्रॉस बार से नीचे और इन अपराइट के बीच में इस लाइन को पूरी तरह क्रॉस कर जाए तब गोल होता है। गोल कब होगा? वो बॉल कहां होनी चाहिए? गोल पोस्ट में क्रॉस बार के नीचे हो और उस लाइन को पूरी तरह क्या कर दे जी? ठीक है, फुटबॉल में बॉल तब तक इन है जब तक लाइन के संपर्क में है, चाहे वो गोल लाइन है चाहे वो टच लाइन है। पूरी तरह आउट को ही आउट बोलेंगे। 1% 1 रू भी माँ है तो माँ है बा। ये लाइन की मोटाई इस मेजरमेंट के अंदर शामिल है। और ऊपर कैमरा लगा होता है, ऐसी डिवाइस लगी होती है जो बता देती है कि ये पूरी तरह इन है या, क्योंकि वहां मामला, अब पूरी दुनिया के लोग आंखें गड़ाए बैठे थे उस मैच पे, अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस वाले उस मैच में। उससे इंटरेस्टिंग गेम कोई नहीं और उससे बोरिंग गेम भी कोई नहीं। दोनों काम एक साथ। बोरिंग कैसे? बोरिंग ऐसे कि
मेरे ख्याल से 22वें मिनट में पहला जो है वो 21वें में पेनल्टी मिलती है अर्जेंटीना को और 22वें मिनट में मेसी गोल दाग देता है जी। जो स्कोर था ना उसमें 45 और 45 का होता है ना, इतने मिनट का गेम होता है। तो जब गेम चला पहला गोल इस तरफ अर्जेंटीना, यहां फ्रांस, पहला गोल किसने किया? अर्जेंटीना ने। किसने किया? मेसी ने। 22.22 पूरा 22 मिनट 22 सेकंड पर गोल है। दूसरा गोल जितना मैं याद कर पा रहा हूं 35वें मिनट के आसपास, ठीक है, मारियो ने, डी मारियो ने किया। आगे हो गई टीम 1-0 और 2-0। अब इस 35वें मिनट से लेकर 78वें मिनट तक इस मैच में कुछ नहीं हुआ। तो आप सोच के देखिए फ्रांस के खिलाड़ी किस स्टेट ऑफ एब्सेंस से गुजर रहे थे कि यहां टाइम घटता जा रहा है और फाइनल उनके हाथों से निकलता जा रहा है। और 78 मिनट में गलती करती है अर्जेंटीना पेनल्टी एरिया में, और पेनल्टी स्पॉट से जो काइलिन एम्बाप्पे फ्रांस का कप्तान शानदार गोल करता है। और गोल करके खुश नहीं होता है, हाथों हाथ बॉल उठाता है, 2 मिनट के अंदर अंदर एक और गोल करता है। जो 78 में स्कोर 2-0 था वो 81वें मिनट में हो गया 2-2। थल्लो सूख गयो मेसी को, क्योंकि मेसी बाहर होना मतलब ये रिटायरमेंट ले रहा है और वो चाहता है कि एक बार वो क्या जीत ले। 17 साल से वेट कर रहा है वो इस दिन का कि मुझे, जैसे सचिन वेट कर रहे थे 2011 में वर्ल्ड कप का जी, ठीक है, उसमें जब वो बैटिंग करने उतरे, हम फाइनल में याद आ रहा है कुछ, जो मलिंगा ने सचिन को आउट किया और सहवाग आउट हो, बड़े गंभीर खड़े हो रहे हो, फिर बड़े कोहली खड़े हो रहे हो, फिर बड़े धोनी काम करे हो, जडेजा लास्ट में छक्को मार के जिताए हो। तो जैसे अपने लिए 2011 है, उनके लिए क्या है, ये सेम टू सेम उनके लिए 2022 है। ये मुकाबला 2 मिनट में बदल गया और 90 मिनट तक स्कोर क्या रहा? सेम रहा। आगे की कहानी को इंटरेस्टिंग रखते हैं, वीडियो में देखेंगे। लिखो इसमें आगे लिखे, गहराई आ गई 3 से 4 फुट। आगे चलिए, इसमें कौन सी दूरी रह जाएगी बेटा? गोल एरिया की माप। गोल एरिया की माप बताओ कितनी होती है? अभी हमने बढ़ाया था ना, 18.32 गुणा फुट है कि मीटर है? मीटर है। आगे लिखो पेनल्टी एरिया की माप। पेनल्टी एरिया की माप बताओ। 40.32 गुणा 16.5 मीटर। वेरी गुड। उसके बाद भाई जो डाटा रह गया हो, कॉर्नर आर्क की त्रिज्या। कॉर्नर आर्क बताना तो पड़ेगा ना जी। कॉर्नर आर्क की त्रिज्या 1 मीटर। नेक्स्ट, पेनल्टी आर्क, सॉरी पेनल्टी आर्क लिखा है, कॉर्नर आर्क लिखा आपने? हाँ तो सही है। पेनल्टी आर्क तो चीज अलग होगी ना। पेनल्टी आर्क की पेनल्टी स्पॉट से दूरी, ये लिख लो, पेनल्टी आर्क की 11 कैसे? पेनल्टी स्पॉट से दूरी। डायग्राम बनाने के समझाने के बाद जब ये आप लिख रहे हो ना, ये अब कॉपी में नहीं लिख रहे हो, ये प्रे मस्तिष्क में लिख रहे हो, ठीक है। पेनल्टी स्पॉट से दूरी बताओ कितनी? 9.15। ये वो त्रिज्या ही तो है, ठीक है। और एक लिख लीजिए कि पेनल्टी आर्क की गोल पोस्ट से दूरी। ये आया हुआ सवाल है, कितना मीटर? 11 मीटर। गोल पोस्ट का सेंटर पॉइंट हो गया ना। अच्छा पेनल्टी आर्क क्या, वो पेनल्टी स्पॉट, बात तो सही है, लेकिन यहां स्पॉट है, मेरी लाइन बिल्कुल सही है। पेनल्टी स्पॉट की किससे दूरी? गोल पोस्ट,
ठीक है, ये ही पूछा गया था कि गोल पोस्ट के एक सेंटर बिंदु से कितनी दूरी पर होता है पेनल्टी स्पॉट, जहां से मेसी ने 22वें मिनट में और एम्बाप्पे ने 79 मिनट में जो है वो किक जो मारी थी जी, और दोनों को गोल में बदला था जी। आगे लिखो बेटा। मेरे ख्याल से इसमें डाटा जो चित्र में था सारा आ गया, मोटाई आ गई, गोल लाइन, अच्छा वो दूरी लिख सकते हैं आप जी। डायग्राम पर वापस जाएं, इसमें ये वाली दूरी अगर आपको लिखवानी तो नहीं पड़ेगी, कहाँ गया भाई वो, ये 5.5 और 11, ये तो याद रह जाएगा, इसको लिखाने का तो कोई सेंस ही नहीं है। ये कितना है जी, अब इसको बोलेंगे कैसे फिर, ठीक है, ये बताने का कोई सेंस नहीं है कि ये पॉइंट से ये दूरी कितनी है, ठीक है। ये टोटल दीवार जब हमने पढ़ ली कितनी है, कितनी है बेटा 18.32, 18.32 में से घटा दो गोल पोस्ट, कितना बच जाएगा, 18.32 में से 7.32 गए तो 11, और 11 के 2 भाग हो जाएंगे। तो दूसरा ये दीवार बोलो ये कितने की है, 40 में से घटा दो गोल पोस्ट, 40, 32 में से 7.32 गए पूरे 33, और 33 का 2 भाग करो 16.5, 16.5 तो एक के बच गए 5.5 और एक रह गए 11। तो ये चीजें तो क्लियर ही है। तो ये हो गया आपका उपकरण, लिख लो बेटा अंतिम चीज इसमें, बाकी कल पढ़ेंगे। उपकरण 2 और 2 4 घंटे तो मिनिमम मांगता है, अलबत्त फुटबॉल है, ठीक है। जब क्रिकेट को दिए थे 3.5 4 घंटे, तो इतने हक तो इसका ही बनता है जी। यही हॉकी के साथ किया था हमने जी। उपकरण में लिखवा पहले क्या आएगा, क्योंकि हमने गोल पोस्ट तो वहां बना ही लिया, तो एक ही तो उपकरण है, बॉल जिसका मेजरमेंट याद रखना है, बाकी तो नाम के वैसे उपकरण हो गए जी। बताइए वजन बोलो भाई, वजन। अब देखिए, अगर एक ध्यान रखना बेटा, फीफा में जाकर ये नाम लिख लो, वहां बताया तो था पर लिखा नहीं होगा मैंने। फीफा में जो फैसले लेता है ना, उस बोर्ड का नाम है IFAB, ठीक है, क्योंकि फीफा से लोग वर्ल्ड कप को ज्यादा जानते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो निर्णय लेती है वो है IFAB। पूरा नाम बोलो क्या बन सकता है, इंटरनेशनल फेडरेशन नहीं, फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड, ठीक है। तो इसने जो डिसाइड किया हुआ है, मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं, इसकी रूल बुक में तो ये लिखा हुआ है, लेकिन पीटीआई में जो ऑप्शन आया था आपके, वो था ये, ठीक है। तो आप पाएंगे कि दोनों चीजें बिल्कुल सिमिलर है, लगभग सेम है ना। तो मैं चाहूंगा कि आप ये वाला डाटा जो है ना ये लिख लो, कि जो पेपर में आया हुआ है जी, और आपन तो बन राजी रखना है, आपा नहीं बोर्ड ने क्या मिल जाना, कितने दूर रह गयो, आपने जो माई बाप है वो RPSC और RSSB बे कहे हुए है कि हाँ गुरु जी ठेके दिए वो सही है, ठीक है। 396 से 451, हाँ बिल्कुल, ये 410 से 450 लिखवाया हुआ बेटा। और इसमें ओंस में पूछ सकते हैं वजन, ये तो हमने याद कर लिए, ठीक है। ये तो है ग्राम, ग्राम की जगह ओंस आ जाए तो 14 से 16 ओंस, 14 से 16 ओंस। और क्या रहता है, प्रेशर, हवा का दबाव, ये तक पूछा गया है जी। तो किस में मापते हैं हम प्रेशर, पास्कल में, किसमें, पास्कल में। तो वो डाटा याद रखना होगा आपको, 0.6 से 1.1 पास्कल, पास्कल, PA मतलब पास्कल को बोलते हैं, आप पूरा लिख लेना, ब्लेज पास्कल के नाम है। जैसे बल का मात्रक, बल का मात्रक F, न्यूटन है, बिल्कुल बल का मात्रक, जनक की बात नहीं हो रही है, जनक भी न्यूटन है, ठीक है, जो गति पैदा करे उसे बल कहते हैं। और पहला नियम बल की परिभाषा देता है, जड़त्व पूरा का पूरा डेफिनेशन है किसकी, बल की। तो बल की परिभाषा गति का पहला नियम, और बल का सूत्र गति का दूसरा नियम। क्या होता है सूत्र, बल का सूत्र, किन्शोलॉजिस्ट
आप कहलाते हैं पीटीआई न्यूजीलैंड जैसे देशों में। साइंस वाले कितने हैं आप में से? हाँ, तो थोड़ा सा पानी लियो, नाक डबो। फादर इज इक्वल टू मदर, फोर्स इज ए प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, मतलब द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल बल कहलाता है। वो जो पढ़ेंगे किन तब आ जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं, ये पास्कल है और उसका मात्रक क्या है बेटा? न्यूटन है। ये भी आदमी का नाम है आइजैक न्यूटन और ये भी आदमी का नाम है ब्लेज पास्कल। जैसे ऊर्जा का मात्रक नहीं होता तो है, पर मैं मात्रक कर रहा हूं एसआई मात्रक, स्टैंडर्ड मात्रक नहीं। ये तापमान का है, केल्विन तो तापमान का मात्रक है। जूल क्या होता है? जूल भी आदमी का नाम है। तो मात्रक जो है ज्यादातर वो आदमियों के, क्योंकि वैज्ञानिक है, विज्ञान है, और विज्ञान में बहुत कम महिलाएं जो है वो मतलब फेमस है। एक उनको मैडम क्यूरी को छोड़ दें तो बाकी सब के सब जो है वो पुरुष है। वापस आते हैं इसमें, ये हो गया बोल। अब लिखो हेडिंग नियम। किसकी परिधि? अच्छा, परिधि रहेगी क्या? हाँ जी, ये रेंज इसीलिए बेटा। परिधि बताओ भाई। परिधि जो है इसके 62 से कितनी? 68 है कि 66 है? ये थोड़ा रिकन्फर्म कर लो बेटा। त्रिज्या से तुम परिधि, एक डाटा याद करना पड़ेगा, या तो त्रिज्या याद कर लो, एरिया, व्यास याद कर लो, एरिया, परिधि। जैसे मान लीजिए कि त्रिज्या इसकी लगभग 12 से 13 के आसपास है। अगर 12 सेंटीमीटर है तो ये आर है, तो मुझे बताओ परिधि कितनी होगी? 2 पाई आर। और ये कितना हो जाएगा? इसका मतलब 3.14, और ये कितना हो गया? 12। 12 दूनी 24 और 24 तिया 72। तो ये रेंज है, थोड़ा कंफर्म करना पड़ेगा। 62 से 68 हो सकता है बेटा ये। हाँ, 68 से 70 है। हाँ जी, परिधि इसकी 68 से 70। 68 तो याद है, वो जो अपर लिमिट है 68 से 70, जो डाटा IFAB ने बोला है जी। 68 से कितनी है बेटा? 70। और आगे क्या लिखोगे? सेंटीमीटर। तो वजन हो गया और ये सारी चीजें। हेडिंग लगाइए नियम। ये अपने कल पढ़ेंगे, पर मैं आपको जिस क्रम में नियम पढ़ाऊंगा वो मैं मोटा मोटा बता देता हूं जी। या क्लास उस जगह छोड़ दिए जी? टाइम पड़ा अभी? तो नियम पढ़ेंगे अपने कल, मोटे मोटे आपको बता देता हूं। जैसे देखिए, पहला नियम है मैदान का नियम। पहला नियम, 1 नंबर नियम। कितने नियम है टोटल? 17। कितने नियम है? 17। कल हम इनको लाइन वाइज इसी क्रम में पढ़ लेंगे। जो नियम आ चुका है उसकी डिटेल नहीं पढ़ेंगे। जैसे पहला द फील्ड। नियम का नाम ही क्या है बेटा? द फील्ड, मतलब मैदान। क्या ये नियम पढ़ लिया हमने? बिल्कुल पढ़ लिया, लंबाई चौड़ाई सारी वो ही पढ़ा है जी। दूसरा है द बॉल। दूसरा नियम ये भी पढ़ लिया हमने। तीसरा नियम है प्लेयर। तीसरा नियम है द प्लेयर। प्लेयर मतलब खिलाड़ी। 11 + 7, वो सारी बातें आगे नियमों में और डिटेल से देख लेंगे अपने। फिर चौथा नियम है इक्विपमेंट। क्या है? इक्विपमेंट मतलब कौन कौन सी और चीजें मैंडेटरी है। जैसे जो जर्सी है, ठीक है, कि उसमें शॉर्ट्स होना चाहिए, जो है वो टी-शर्ट होनी चाहिए, शूज, सॉक्स, शिन गार्ड, ये कुछ मैंडेटरी चीजें हैं हर एक खिलाड़ी के लिए। और गोलकीपर की जर्सी क्या है? अलग है, और उसके उपकरण अलग है। वो सारी बातें कौन से नियम में? चौथे नियम। फुटबॉल में 17 नियम अगर पढ़ ले तो सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं जी। 5वां नियम रेफरी का। सबसे पावरफुल निर्णायक कौन सा होता है जी? रेफरी। ठीक है, और रेफरी कार्ड कितने दे सकता है भाई? फुटबॉल में कितने कार्ड है? 1 2 3 4। 2 कौन कौन से? येलो और रेड का।
येलो कार्ड दिखा दिया तो वो कल जो अपने वीडियो देखेंगे उसमें जो अर्जेंटीना का प्लेयर है ना उसको येलो कार्ड मिला, तो वो एक्टिंग तो ऐसे कर रहा था जैसे वो बहुत नाराज है इस चीज से भी, क्यों दी यार, मन ही मन वो राजी हो, शुक्र है बिलाल को नहीं दियो, कि उसने जितनी बदतमीजी से वो काम किया था तो मिलना तो क्या चाहिए था, रेड कार्ड। तो होता ना कई बार अपने को ऐसे एक्टिंग करनी पड़ती है। जी हाँ, थे बहुत दिन याद करो भी थे स्कूल कौन जानो चावा, मौसम थोड़ा सो खराब हो रहे हो, प्रधान कर कि अभी जानो पड़सी, तो थे मुंह वो बटोड़ो सो पहला हुआ है और इनको जो करके ऊपर ऊपर हूँ तैयार हो गया, लेकिन मैं और जोर को आ गयो, तो बच्चे की वैन है बा आई कोई बांग फोन आ गयो, या मतलब वैन पर ना जानता तो बिया बस में जानता बोले तो ठा पड़ गए घर बारे जाई चाहिए को नहीं, तो पापा आप ही कह दिए भी ना जा बोले, तो अभी राजी थोड़ी हो उसका बट तो क्यों ना पड़ा भाई, नुकसान हो गया मेरे तो पढ़ाई में, आज तो मैंने बहुत ही जरूरी काम हो, आज तो गणित और चक्रवर्ती ब्याज सिखावार, वहां एक्टिंग करनी पड़ती है ना, बापन तो जान तो रे तेरे कैसे जी को ब्याज काटूंगा के बोतल कटे को नहीं, सब्जी लेने भेजूं 200 तो नोट दूं, तेरू पहला सब्जी और हिसाब कर दे खत्म होएगा, तू फिर क्या खतर पटन लाग रही है, तेरे ढाई कौन पड़ेगी, मतलब ये 38 और 34 कितना हुआ है वो आप ही दिन चलान लाग रही है। तो वापस आ जाऊं मैं, आपकी बात आती क्या थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूं। दूसरे क्या है, बाकी जो ऑफिशियल है अदर ऑफिशियल, वो कौन से नियम में है, छठे नियम। और कौन कौन से होते हैं उसमें, असिस्टेंट रेफरी है और लाइनमैन है, वही तो असिस्टेंट रेफरी है, स्कोरर होता है इसमें, टाइम कीपर नहीं होता, टाइम कीपर वो खुद ही होता है क्योंकि घड़ी तो रुकती ही नहीं है। टाइम कीपर की जरूरत कब है, जब बॉल मैदान से बाहर जाए, और हॉकी में ये बहुत बार होगा, फुटबॉल में बहुत बार होगा, लेकिन हॉकी में तो जितनी देर बॉल बाहर रहती है उसका हिसाब किताब होता है, लेकिन फुटबॉल की जो क्लॉक है वो चलती रहती है। लास्ट में कोई बीच में इंजरी के लिए रुक गए या और जो टाइम लगा उसके अतिरिक्त जो है ना वो 2 से 5 मिनट रेफरी अपने आप जोड़ देता है, लेकिन क्लॉक कभी रुकती नहीं है, वो खुद ही भूमिका निभाता है किसकी, टाइम कीपर की। तो अदर ऑफिशियल ये हो जाएंगे जी, ये याद कर लेंगे, आपको ट्रिक इसकी बता दूंगा मैं। 7 नंबर पे 7वां ड्यूरेशन, समय बताता है, समय हमें पता है कितना 45-15, और अगर टाई हो जाए तो कितने टाई ब्रेकर है, कितने टाई ब्रेकर है, कौन कौन से टाई ब्रेकर हैं, कौन कौन से। पहला एक्स्ट्रा टाइम, कितने कितने मिनट का, 15, 5, 15, 5, 15। उसके बाद अगर ये बराबर हो जाए तो पेनल्टी शूट आउट, कितने कितने मौके, कहां से, पेनल्टी स्पॉट से, और फिर भी बराबर हो जाए तो सडन डेथ। क्या होगा, एक मौका है, अटैकर ने गोल कर दिया तो उसकी टीम जीत गई, और डिफेंडर ने डिफेंड कर लिया तो उसकी टीम जीत गई, ठीक है। और सडन डेथ जो है उसमें कौन अटैकर बनेगा, इसका निर्णय किससे होगा जी, टॉस से। उसके बाद में 8वां नियम कि कैसे गेम शुरू होगा और बीच में कैसे गेम रीस्टार्ट हो। रीस्टार्ट मतलब जब बॉल बाहर चली गई या कोई चोट लग गई तो गेम दोबारा शुरू होगा, तो उसका तरीका क्या है, स्टार्ट करने का तरीका बोलो, किक ऑफ। क्या होता है, सेंटर स्पॉट से किक मारी जाती है, ठीक है, ये किक ऑफ कहलाता है। और बाद में जब गेंद बाहर जाती है तो इसके 3 तरीके हैं, एक को कहते हैं थ्रो इन, क्या नाम है, थ्रो इन, जब बॉल टच लाइन से बाहर जाए, किस लाइन से बाहर जाए, टच लाइन से बाहर जाए तो खिलाड़ी जो है वो बॉल को अंदर की तरफ थ्रो करता है, इसे क्या कहते हैं, थ्रो इन। हम देख लेंगे कि पैर कहां होना चाहिए, वो सारी बातें कल जान लेंगे। फिर उसके बाद कॉर्नर किक या कॉर्नर थ्रो ना होकर वो क्या है, कॉर्नर किक है। कॉर्नर किक कब मिलती है, जब लाइन गोल लाइन हो, बॉल किस लाइन को क्रॉस करे, और गलती किसकी हो, डिफेंडर की। गलती किसकी हो, मैं दोबारा बोल रहा हूं कि ये जो नियम है ये रीस्टार्ट के 3 तरीके हैं। एक का नाम क्या है, थ्रो इन। थ्रो इन कब होगा, जब बॉल टच लाइन से बाहर जाएगी। टच लाइन समझ गए, कितनी लंबी,
110 मीटर। उससे बॉल बाहर जाए तो जिसकी गलती है उसको तो नहीं देंगे बॉल, दूसरी टीम को देंगे, बात खत्म। लेकिन अगर गोल लाइन को पार कर रही है तो दो बातें होगी, या तो अटैकर की गलती है या अगर गलती है डिफेंडर की तो क्या होगा, कॉर्नर किक। और किसको मिलेगा भाई, स्वाभाविक सी बात है अटैकर को मिलेगा। और कहां से मिलेगा बेटा, कॉर्नर से। और कौन सी, आर्क से, समझ गए। अब कॉर्नर आर्क का इस्तेमाल होगा। और तीसरा क्या है, गोल किक। और गोल किक कौन करेगा भाई, डिफेंडर। क्या गोल कीपर ही करे जरूरी है, ऐसा जरूरी नहीं है। कहां से होती है गोल किक, गोल एरिया से। कौन से एरिया से, और कब होगी, जब गलती किसकी हो और बॉल किसको पार कर जाए, गोल लाइन को पार कर जाए, गोल पोस्ट में घुस जाए तो गलती है, तो गोल ही हो गया, तो बात ही खत्म है। लेकिन बॉल उस क्रॉस बार के ऊपर से चली गई, साइड से चली गई, कहीं से भी चली गई, तो बॉल मिलेगी किसको, डिफेंडर को, और वो गोल एरिया से उसको किक कर देगा। आगे बढ़ते हैं नियम नंबर 9 की ओर। नियम नंबर यहां तक जो है ये मैंने लिखा है, कुछ समझ में आ रहा है क्या, इससे कुछ काम चल सकता है आपका जी? मेरा तो चला, आप जैसे इसके बड़ी आपसे बढ़ पाए तो वो बढ़ा सकते हो कि फील्ड, बॉल, प्लेयर, इक्विपमेंट, रेफरी, अदर ऑफिशियल, ड्यूरेशन, स्टार्ट एंड रीस्टार्ट। ठीक है, फीबा पे रो दूसर, क्योंकि आपको तो 2 बार रोना ही पड़ेगा। अभी तो इसलिए रो रहे कि शादी नहीं हो रही, उसके बाद रोगे कि क्यों हो गई। ठीक है, तो फीबा पे रो दूसर, ये कितने नियम हो गए, 8। उसके बाद नियम कितने बचते हैं, 9 नियम में 9वें नियम में कौन सा आता है, बॉल इन और आउट। कि बॉल पूरी तरह बाहर है तभी क्या होगी, आउट मानी जाएगी। थोड़ी सी भी अगर मान लीजिए ये अगर टच लाइन पे बॉल यहां है तो इन है, ठीक है। और अगर बॉल यहां है तो भी इन है, यहां है तो भी, और ये है तो पूरी तरह बाहर ही क्या है। ये रूल नंबर कौन सा है, 9 नंबर है। और 10वां भाई, 10वां रूल जो कहता है इन आउट नंबर 9 है। अच्छा, बॉल इन बॉल आउट हो गया, ये आउटकम बताता है, परिणाम बताता है, या इसको क्या कह सकते हैं, स्कोर। कि परिणाम कैसे देंगे, जो नॉर्मल मैच है उसमें अगर टाई हो गया तो आप बराबर नंबर बांट दो, कोई एक्स्ट्रा टाइम और पेनल्टी शूट आउट की जरूरत है। लेकिन जो नॉकआउट के हैं उनमें आपको क्या देना पड़ेगा, ये सारे तीनों जो है वो टाई ब्रेकर देने पड़ेंगे। ये सारी बातें कहां लिखी गई हैं। अब जो आया हुआ सवाल है, मैं जिसकी वजह से आपको बता रहा हूं, पूछा था 11वां नियम कौन सा है, 11वां नियम ऑफ साइड। कौन सा नियम बेटा, नियम सबसे जो पेचीदा है समझने में, और रेफरी का भी जो है इसमें अंतिम निर्णय किसका है जी, रेफरी का है। ये जान लेंगे अपने कल। और उसके बाद में यहां फाउल के बारे में बताया गया, नियम नंबर मिसकंडक्ट के बारे में बताया गया कि कौन कौन सी चीजें मिसकंडक्ट है, फाउल किसे कहते हैं। फिर यहां बताया गया इसमें फाउल के बाद एफ से फ्री किक है। क्या है बेटा, फ्री किक 2 प्रकार की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। नाम से कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। डायरेक्ट का मतलब, डायरेक्ट किक मतलब वो डायरेक्ट गोल पोस्ट में शूट कर सकता है, और इनडायरेक्ट मतलब उसे किसी एक को पास देना पड़ेगा। उसके बाद में रूल नंबर 14 क्या कहता है बेटा, 14 नंबर रूल है इसमें आपका पेनल्टी और 15वां जो नियम है, 15वें में जो नियम है वो है थ्रो इन, और 16वां जो नियम है गोल किक, और ये है कॉर्नर किक। ये नाम है। इतने आपको, आप नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ना लिखना है तो भी कोई बात नहीं है जी, क्योंकि हमें ये पढ़ नहीं है। ये 3 किक हो गई, 3 नहीं, ये किक कितनी हो गई, 1 2 3 और 4। लास्ट के चारों जो नियम है वो किससे जुड़े हुए हैं, किक से। एक में क्या है, थ्रो इन है।
तो ये इस सीक्वेंस में है। इसको अपने, अब इसको याद करने के लिए हो तो फिर इसमें याद करना पड़ता है IO, इन और आउटकम, इन और आउटकम। फिर उसके बाद में ऑफ, O से ऑफ साइड, F से फाउल और F से, अब इलाज नहीं है, जिसने नियम बनाए वो जाने, मुझे तो ऐसा याद है। आपके पास कोई नो के लिए बने तो ठीक है, ना भी याद करेंगे तो भी चलेगा आपके, कि एक सवाल के लिए इतनी मेहनत कौन करे, तो टाल भी कर सकते हैं जी। पर मुझे तो पढ़ाना है इसलिए मैंने कर नहीं सकता। कितने नियम है टोटल? 17। पहला नियम बोलो, ग्राउंड का नियम। दूसरा बॉल का नियम। तीसरा प्लेयर। चौथा इक्विपमेंट। पांचवा रेफरी। छठा अदर ऑफिशियल। सातवां ड्यूरेशन। आठवां स्टार्ट रीस्टार्ट। नौवां इन आउट। 10वां आउटकम और स्कोर। 11वां ऑफ साइड। 12वां फाउल। 13वां फ्री किक। 14वां पेनल्टी किक। 15वां थ्रो इन। 16वां गोल किक। 17वां कॉर्नर किक। फुटबॉल खत्म है। बाकी बढ़ते हैं कल के एपिसोड में।